जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीदकर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं। तो क्या करें दोस्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वो कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने, चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या हैं ये चीजें, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुख, समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीदकर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समानता है।
धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण यानी दो जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों नंबर 4, दोस्तों घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है, अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चक्कर देखिए, ये जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो साधन हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों नंबर 6, साबुत धनिया। धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। नागपुर ऑरेंजेस एकदम फ्रेश।